रैपर बादशाह एक और लीगल ट्रबल में फंसते दिख रहे हैं और इस बार वो अपने सॉन्ग बावला को लेकर मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर लीगल ट्रबल्स का सामना कर रहे हैं। इस बार उनके अगेंस्ट एक मीडिया कंपनी ने लॉ सूट फाइल किया है जो नॉन पेमेंट ऑफ अग्रीड फीस के लिए है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने बादशाह के सॉन्ग बावला की प्रोडक्शन और प्रमोशन के लिए सारी सर्विसेज कंप्लीट की थी, लेकिन बादशाह अब तक पेमेंट सेटल करने में फेल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये केस करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया है। कंप्लेनेंट्स का ये भी कहना है कि उन्होंने मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स दिए, लेकिन पेमेंट काफी डिले होती रही। उन्होंने अक्यूज किया कि रिपीटेड फॉलोअप्स के बाद भी बादशाह ने बस फॉल्स अश्योरेंसेस दिए हैं और डेडलाइंस बार-बार पोस्टपोन की, लेकिन एक्चुअल पेमेंट नहीं की गई। बावला एक इंडिपेंडेंट ट्रैक है जो बादशाह और अमित उचाना के कोलैबोरेशन का हिस्सा है। काफी पॉपुलर हो चुका है और अब तक 151 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पर। इस मीडिया कंपनी का ये भी कहना है कि उन्होंने इस सॉन्ग की प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए काफी खर्च किया, जो उनके अकॉर्डिंग बादशाह की ब्रांड इमेज और गुडविल को एनहांस करने में हेल्पफुल रहा। ये पहली बार नहीं है जब बादशाह लीगल इश्यूज में फंसे हो। पिछले साल उन्हें महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने समन किया था एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए। उस टाइम पर लगभग 40 और सेलिब्रिटीज का भी नाम इस कंट्रोवर्सी में आया था, जिससे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की एथिक्स पर सवाल उठने लगे थे। क्या शाहिद कपूर की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज को मेकर्स ने डाल दिया है होल्ड पर? क्या शाहिद भी अब इस फिल्म की उम्मीद को छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर गए हैं? और क्या मनी इश्यूज के वजह से इस प्रोजेक्ट को बैक बर्नर पर डाल दिया गया है? मार्च महीने में एक OTT प्लेटफॉर्म ने माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज अनाउंस की थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर स्टार करने वाले थे और इसे कन्नड़ा फिल्म मेकर सचिन बी रवि डायरेक्ट करते। एक स्ट्रीमिंग जायंट के लिए ये एक एम्बिशियस इंडियन प्रोडक्शन होने वाली थी, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद रिपोर्ट्स आ रही है कि ये प्रोजेक्ट अब होल्ड पर डाल दिया गया है। बजट कंस्ट्रेंट्स और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के वजह से। सोर्सेस का कहना है कि अश्वत्थामा, जो वासु भगनानी के पूजा एंटरटेनमेंट एक स्टूडियो के साथ प्रोड्यूस कर रही थी, उसका बजट इनिशियली ₹500 करोड़ के ऊपर था, लेकिन प्री प्रोडक्शन के प्रोग्रेस के साथ बजट और ज्यादा बढ़ने लगा। एक प्रोडक्शन इनसाइडर ने शेयर किया, द प्रोजेक्ट स्केल वाज एनॉर्मस। द आइडिया वाज टू क्रिएट समथिंग दैट कुड राइवल इंटरनेशनल फैंटेसी एक्शन फिल्म्स। Ashwathama was supposed to be shot across multiple countries, but as we began working out the logistics and coordinating shoots across international locations, it became clear that staying within budget would be a serious challenge. Pooja Entertainment's debt became another big factor.
शाहिद कपूर ने फिल्म के लिए अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। फिल्म का नैरेटिव प्रेजेंट डे में सेट था और माइथोलॉजिकल थीम्स को लेजेंडरी वॉरियर अश्वत्थामा से इंस्पायर करके ब्लेंड किया गया था। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद कपूर ने विशाल भारद्वाज के अगले प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है। एक ट्रेड इनसाइडर का कहना है, गिवन द करंट स्टेट ऑफ द मार्केट, स्टूडियोज आर बीइंग कॉशियस about green lighting mega budget films. A project like Ashwathama comes with a lot of risk. वैसे इस न्यूज पर फिलहाल ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या फिर डिनायल नहीं आया है। देखना होगा मेकर्स कब तक इस फिल्म को लेकर अपडेट शेयर करते हैं। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के लिए सिस्टर जाह्नवी कपूर से ली थी हेल्प? क्या जाह्नवी कपूर वो फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ सबसे पहले अंशुला ने अपनी लव लाइफ की शेयर? अंशुला ने रिवील किया कैसे जाह्नवी कपूर ने उन्हें हेल्प की उनके बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर को फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने में। अंशुला ने लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पर अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था। अंशुला ने एक सुंदर सा पिक्चर शेयर किया अपने बॉयफ्रेंड स्क्रीन राइटर रोहन ठक्कर के साथ। ये तस्वीर क्लिक हुई थी एक ड्रीमी सनसेट के टाइम, एक इन्फिनिटी पूल के अंदर मालदीव्स में। अंशुला के पोस्ट की कैप्शन थी 366 के साथ एक व्हाइट हार्ट इमोजी। और अब उन्होंने बताया कैसे जाह्नवी कपूर ने उन्हें उनके बॉयफ्रेंड को फैमिली में किया सॉफ्ट लॉन्च। दरअसल अंशुला ने अपने रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले अपनी बहन जाह्नवी कपूर को बताया था और एक इंटरव्यू में अंशुला रिवील्ड, "The minute I was sure I wanted to give this relationship a proper go-ahead, Jahnvi Kapoor was the first person Rohan met. She is very sweet and caring, and I felt she had my best interests at heart. It was like a soft launch within the family." अब बात करें अंशुला और रोहन की रिलेशनशिप की तो पहले अंशुला ने मीडिया के सामने कुछ बोलने से मना कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि दोनों ने ऑफिशियली उससे पहले ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और अंशुला का परिवार भी रोहन को काफी पसंद करता है। वैसे अंशुला बोनी कपूर और उनकी पहली वाइफ मोना शौरी कपूर की बेटी है। मोना जी का 2012 में देहांत हो गया था। जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर उनकी हाफ सिस्टर्स है और तीनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्त्री 2 के सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर एक और लेजेंडरी रोल निभाने की कर रही है तैयारी। क्या श्रद्धा अब नागिन के अवतार में आएंगी स्क्रीन्स पर नजर? क्या श्रद्धा श्रीदेवी के आइकॉनिक कैरेक्टर नागिन को रिवाइव करने के लिए सच में है सुपर एक्साइटेड? प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी आइकॉनिक फोकलॉर नागिन को एक नए अंदाज में रिवाइव करने जा रहे हैं और इसमें श्रद्धा कपूर को लेजेंडरी रोल में कास्ट किया गया है। निखिल द्विवेदी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में खुद रिवील किया कि क्यों श्रद्धा इस कैरेक्टर के लिए हमेशा से उनकी पहली चॉइस रही है। निखिल द्विवेदी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट शेयर करते हुए कहा, "Finally the script is ready now. It has taken us 3 years to script it. We have redone the entire script 3 times.
and now I can say that it's finally ready. उन्होंने आगे ये भी क्लियर कर दिया कि कैसे उनके इस नागिन प्रोजेक्ट का पिछली फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं होगा. As he explained, firstly, it's a completely brand new subject. It has no connection with previous films. The reason for me making this film is that Indian folklore is actually very rich in ideas. We get very excited when a spider bites a man and he becomes Spider-Man. But we kind of look down upon a woman turning into a snake. Give us a chance and we'll turn it on its head and you will see quite a supernatural and different film. वही जब उनसे फिल्म में श्रद्धा कपूर की कास्टिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कैसे श्रद्धा का फिल्म में होना पहले से ही तय था. He said, "It was decided from the beginning that only Shraddha Kapoor would play Nagin. We are thrilled that she is on board. She has an ethereal quality about her." आगे जब निखिल द्विवेदी से नागिन प्रोजेक्ट को लेकर श्रद्धा के रिएक्शन पर सवाल किया था तो उन्होंने उनकी एक्साइटमेंट के बारे में शेयर किया और कहा, "She jumped at it. She was the first one to come on board. I approached her first with the idea and she was sold. She can't wait to start the shoot now that the script is ready. We are just figuring out how to take it on floors as soon as possible. It will most likely go on floors next year." वहीं आपको बता दे, नागिन का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, लेकिन रिपोर्टेडली ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम के लिए होल्ड पर था. पर अब श्रद्धा कपूर के साथ साथ उनके फैंस को फिल्म के फ्लोर्स पर जाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा. आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से मिले डिसअपॉइंटमेंट के बाद अपना एक्टिंग ब्रेक किया था अनाउंस. उन्होंने बॉलीवुड तक क्विट करने का सोच लिया था. एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ. लेकिन फिर परफेक्शनिस्ट खान ने एक साथ 6 फिल्म साइन कर ली, जो उनके करियर में पहली बार है. और अब आमिर ने अपने इस फैसले के पीछे के कारण का किया है खुलासा. जी हाँ, आमिर खान ने बताया आखिर क्या सोचकर वो एक साथ इतनी फिल्म्स में काम करने के लिए रेडी हुए. ये वही आमिर है जिन्होंने साल में 1 से ज्यादा फिल्म नहीं करने का रूल बनाया था और पैंडेमिक के दौरान तो आमिर ने सबको शॉक करते हुए एक्टिंग और बॉलीवुड को छोड़ देने का मन बना लिया था. एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ. दरअसल 2022 में लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद आमिर एक्टिंग ब्रेक पर निकल गए और अपने परिवार पर फोकस करना चाहा, पर फिर उनकी फैमिली ने उन्हें उनके इस डिसीजन को रिकॉन्सिडर करने को कहा. एंड एज अ रिजल्ट इस ब्रेक के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक साथ 6 प्रोजेक्ट साइन किए. अब एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस डिसीजन के पीछे का मोटिवेशन शेयर किया और कहा कि ये उनके एक्टिव करियर के आखिरी 10 इयर्स हो सकते हैं. आमिर ने बताया कि उन्होंने कभी एक साथ 6 प्रोजेक्ट्स नहीं लिए थे. He explained that his decision to do so was based on his realization that these could be the final 10 years of his active career. इस दौरान आमिर ने बताया कि कैसे जब उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने उनके इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट नहीं किया और क्लिंट ईस्टवुड का एग्जाम्पल दिया जो 97 साल के है और अब तक एक्टिव है, जिस पर फिर उन्होंने कहा कि ईस्टवुड एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वो उन रेयर लोगों में से है जो 90s में भी मेंटली शार्प है. आमिर ने कहा, "You can't trust life. We might die tomorrow. So I am saying I roughly have 10 years of active life. I am 59. Till I am 70, I will hopefully be well enough to be productive. So then I thought, let me make my last 10 years the most productive." आमिर ने ये भी शेयर किया कि जैसे जैसे ही इज ग्रोइंग ओल्ड उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि अब वो उन टैलेंट को सपोर्ट करें जिनमें उन्हें विश्वास है, जैसे राइटर्स, डायरेक्टर्स और क्रिएटिव लोग. उन्होंने मेंशन किया कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले इन टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स लिए हैं.
यानी साफ है आमिर खान ने काफी सोच समझ कर बनाया है अपने रिटायरमेंट का प्लान। पर फिलहाल तो आमिर खान फैंस अपने सुपरस्टार एक्टर को स्क्रीन्स पर देखते रहना चाहते हैं। उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपने फैशन एक्सपेरिमेंट्स के साथ इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। इस बार उन्होंने एक सिंड्रेला ड्रेस पहनकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उर्फी ने सिंड्रेला लुक में अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उनकी ड्रेस लिटरली ट्रांसफॉर्म होके एक सिंड्रेला ड्रेस बन जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में उर्फी पहले एक ब्राउन और स्काई ब्लू शॉर्ट फ्रॉक पहने नजर आती है, जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके एक खूबसूरत वॉयलेट ऑफ शोल्डर बॉल गाउन बन जाता है, जिसमें स्वीट हार्ट नेकलाइन है। वी मस्ट से उर्फी का ये यूनिक स्टाइल और फैशन के साथ उनका एक्सपेरिमेंटेशन उन्हें हमेशा स्पॉटलाइट में रखता है। एक्टर मनोज बाजपेयी स्टारर द फेबल ने रचा इतिहास। इस फिल्म को यूके फिल्म फेस्टिवल में एक बड़ी अचीवमेंट हुई है हासिल। वेल यस, राम रेड्डी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब पहली इंडियन फिल्म बन गई है जो लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के मेन इंटरनेशनल कंपटीशन यानी कॉन्स्टलेशन फीचर्स कंपटीशन में बेस्ट फिल्म का प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत चुकी है। ये इंडियन सिनेमा के लिए वाकई एक माइलस्टोन अचीवमेंट है, क्योंकि 1987 में फेस्टिवल के शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी इंडियन फिल्म ने ये ऑनर नहीं जीता था। वैसे इस अवार्ड से पहले बर्लिनर फिल्म फेस्टिवल 2024 में द फेबल का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। वेल ये फिल्म इंडियन हिमालयस में सेट है। ये फिल्म एक ऑर्चर्ड एस्टेट में रहने वाले परिवार की कहानी बताती है, जिनकी पीसफुल लाइफ में कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स की वजह से तूफान आ जाता है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने देव का इम्पैक्टफुल रोल निभाया है और प्रियंका बोस, दीपक डोबरियाल, तिलोत्तमा शोमे और हीरल सिद्धू की परफॉर्मेंसेस भी काफी शानदार है। महीप कपूर ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने संजय कपूर के साथ शादी से पहले वन नाइट स्टैंड की बात कबूल की है। महीप ने एक रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान संजय कपूर के साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर की बड़ी बात, और तभी उन्होंने बताया कैसे ड्रंक हालत में वो संजय कपूर की फैमिली से पहली बार मिली थी। She said, "Ours was quite simple. I just had a one night stand with a man and I never knew I was going to get married to him. I gate crashed his party. That's where I met him. Dead drunk. I met the whole family, mother-in-law and father-in-law. You guys know my family, na? Anil, Sunita, Shri. I was dead drunk." Ali Fazal ने much anticipated film Metro in Dino, the sequel to Anurag Basu's critically acclaimed 2007 hit Life in a Metro की shooting पूरी कर ली है। Expressing his excitement about the film and working with Anurag Basu, Ali Fazal said, "Wrapping up Metro in Dino has been a journey filled with emotion, joy and creativity. Working with Anurag sir has been an absolute honor. His vision and storytelling have always inspired me, and I'm thrilled to be part of this incredible team of Metro in Dino. I can't wait for the world to see what we have created together."